इन दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आपने जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारी बॉडी में बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं है, साउंड वाला मात्र हमको सेकंडों में ही बिल्कुल चित कर देगा, नीचे बिल्कुल गिरा देगा। आपको सुनने में बिल्कुल अजीब लग रहा होगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये इस तरीके से खड़े हुए हैं, ऐसे करके, ये चौरसी आप ये खड़े हुए ऐसे करके, यदि मैं ऐसे करके धक्का देता हूं तो आप क्या हो गए, पीछे की साइड चले गए। सीधी सी बात है, मैंने धक्का दिया और आप क्या पीछे की साइड चले गए। अब फॉर एग्जांपल आप फाइट जुम्मी में खड़े हो जाइए, ये फाइट जुम्मी में खड़े हुए, अब आप पीछे गए क्या? नहीं गए। क्यों नहीं गए पीछे? क्योंकि जो पीछे वाला जो पैर है उससे क्या हुआ, आपकी बॉडी का क्या हो गया, बैलेंस बन गया। तो ऐसे ही रियल फाइट में होता है। यदि आपकी बॉडी में बैलेंस है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इजिली तरीके से सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बारीकी वाली चीज बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से आपको वीडियो को देखना, आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि हमारी बॉडी में फाइट के दौरान बैलेंस बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। आप गेम वाली फाइट देखते होंगे जिसमें इस तरीके से फाइट जुम्मी में खड़े होया जाता है। अब आप खुद सोच के देखो चौरसिया क्यों होया जाता है फाइट जुम्मी में। वो ऐसे करके भी तो फाइट कर सकते हैं ना भाई, ऐसे करके भी किक चला सकते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक मूवमेंट में खड़े होते हैं जिससे कि उनका प्रॉपर तरीके से बॉडी बैलेंस बन सके और प्रॉपर तरीके से वो किक मार सके या फिर एनीवे पंच मार सके, कुछ भी वो मार सके। क्यों? क्योंकि जब भी वो उनकी बॉडी का जब बैलेंस है, ये प्रॉपर बैलेंस है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से डिफेंस भी कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से किक भी मार सकते हैं। तो हमारी बॉडी में बैलेंस जो है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी, चाहे वो गेम वाली फाइट हो चाहे वो रियल फाइट हो। रियल फाइट में भी सेम बिल्कुल वैसी ही कंडीशन रहेगी, बिल्कुल वैसी ही। अब जैसे समझ लीजिए कि मैं आपको यदि पंच मार रहा हूं, ये मैं यदि पंच मार रहा हूं और यदि आपका बैलेंस नहीं है, ये पंच मार रहा हूं और बैलेंस नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको रोकोगे। जैसे ही रोकोगे तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले हैंड से क्या करूंगा, पंच मार दूंगा। लेकिन यदि आप उसी कंडीशन में यदि एक्टिव खड़े हैं, एक्टिव मतलब कि हाँ ये फाइट होने वाली फाइट के दौरान आपको क्या रहना रहता है, एक्टिव, एकदम बिल्कुल एक्टिव रहना रहता है। ऐसा नहीं कि फाइट हो गई, सामने वाले ने मार ही दिया और आप बिल्कुल नींदी में है, सोच ही रहे हैं, बात ही कर रहे हैं। भाई सामने वाले से यदि आपकी बहस चल रही है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई फाइट होने वाली, तो उस कंडीशन में आपको क्या रहना है, बिल्कुल एकदम सतर्क रहना है और एक्टिव रहना है। यदि मैं ये सीधा बिल्कुल इस तरीके से मारता हूं तो आप भी क्या कर सकते हैं, मेरे पंच मुंह पर क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। अब चूंकि मारते समय यदि मेरी बॉडी का बैलेंस नहीं है, बॉडी का बैलेंस नहीं, मैं ऐसे खड़े होके मार रहा हूं, तो उसमें पावर भी नहीं रहेगा और स्पीड भी नहीं रहेगी, पावर भी नहीं रहेगा और स्पीड में नहीं रहेगी। यदि मेरा पैर जो है वो पीछे की साइड है तो उसमें क्या रहेगा, पावर भी रहेगी, देन स्पीड भी रहेगी। लेकिन उसके लिए क्या है, प्रॉपर बॉडी बैलेंस होना चाहिए, और बॉडी बैलेंस जो रहेगा जब भी मैं प्रॉपर तरीके से किक मार सकता हूं। अब जैसे समझ लीजिए कि ये मैं खड़ा हुआ हूं, ऐसे करके आप खड़े हुए हैं, यदि मैं इस तरीके से यदि किक मारता हूं, यदि किक मारता हूं तो आप क्या करेंगे, पीछे इस तरीके से उठा के रख लेंगे। लेकिन कब रख पाएंगे, जब आपकी बॉडी का बैलेंस रहेगा। अब पता चलेगा जैसे आप किक मार रहे हैं, किक मारो और मैं ये हटा, अब मेरी बॉडी का बैलेंस ही नहीं हुआ और मैं क्या हुआ कि थोड़ा सा कम हो गया या फिर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो उतनी सेकंड में, मात्र आपको सेकंड ही मिलेगा, उतनी देर में आप क्या करोगे, हमला कर दोगे मुझ पर। लेकिन जैसे ये मैं हटा और मेरी बॉडी का बैलेंस है, तो मैंने खट से क्या किया, पैर हटा लिया, भाई डिफेंस भी काम हो गया। जैसे ये आप ये मार रहे हैं, मैं खट से हटा और हटने के बाद तुरंत बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर ही मैंने क्या किया, पैर उठा के और आपको मार दिया। अब ये क्यों मार पाया, बॉडी बैलेंस। भाई बॉडी बैलेंस, मैं ये खड़ा हूं, अपन ने हटे खट से किक मार दी। वहीं पे यदि आपको डिफेंस पता रहे, जैसे मारो और मैं देर लगती तो आप क्या करते, इससे पंच मार देते या फिर किक मार देते। तो दोस्तों याद रखें, आपकी बॉडी में बॉडी बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। मैं आपको बता दूं, यदि आपकी बॉडी में बैलेंस नहीं है तो आप फाइट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे वो गेम वाली फाइट हो चाहे वो रियल वाली फाइट हो। गेम का उदाहरण मैंने इसलिए दिया था, चाहे वो ताइक्वांडो गेम हो चाहे वो कराटे हो, एनीवे जो भी फाइट वाले गेम रहते हैं, अधिकतर गेम में इसी तरीके से फाइट जुम्मी में खड़े हो जाता है। ये जो फाइट जुम्मी मूवमेंट रहता है, मतलब फाइट का टांस रहता है, मतलब फाइट का मूवमेंट रहता है, इसी मूवमेंट में खड़ा हो जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी का बैलेंस बन सके और आप फाइट कर सकें, चाहे वो डिफेंस करना हो चाहे फिर वो अटैक करना हो। तो बॉडी बैलेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, जब जाके कहीं बॉडी बैलेंस बनेगा। बॉडी बैलेंस के लिए हम 2-3 आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपन खड़े हुए हैं इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, ये बैलेंस बना के ऐसे करके खड़े हो जाना है इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, ये जंप करना है और ये बैलेंस बनाना है,
इस तरीके से फिर जंप करना है, फिर बैलेंस बनाना है। इससे क्या रहेगा, आपकी बॉडी में बैलेंस बनेगा। उसके बाद आप ये हॉर्स स्टांस पोजीशन में बैठ जाएं इस तरीके से। इससे भी जब आप बैठेंगे तो आपकी बॉडी में क्या रहेगा, बैलेंस बनेगा। आप स्थिरता सीखेंगे, जब आपके पैर कपने लगेंगे तो उससे क्या है, आप बैलेंस बनाना सीखेंगे। अन्यथा रियल फाइट में आप बिल्कुल, फाइट जो रहती है बिल्कुल ऐसा नहीं कि 5 मिनट चल रही, जैसे अपन गेम वाली फाइट करते हैं ना कि 2-2 मिनट के 2 राउंड हो रहे हैं, 1-1 मिनट के 1 राउंड हो रहा है, ऐसा रियल फाइट में नहीं होता। रियल फाइट में मुश्किल से 5 या 10 सेकंड ही फाइट चलती है, बाकी टाइम तो क्या है, मुंह चलता है भाई 5-10 सेकंड। और यदि समझ लो चौरसिया मेरे जैसा फाइटर हो या फिर तुम्हारे जैसा फाइटर हो तो फाइट कितने सेकंड चलेगी, आप खुद बताइए। मात्र 2-3 सेकंड में ही फाइट खत्म हो जाएगी। अब 2-3 सेकंड में आपको अपने माइंड को उतना एक्टिव रखना है। देखो जैसे समझ लो ये हम खड़े हुए, ऐसा मैं एक फाइटर हूं, मैं सीधा कहां पे मारूंगा, जहां पे साउंड वाला एक ही बार में डैमेज हो जाए। साउंड वाला यदि मुझे हुक पंच मार रहा, हुक पंच मारो, सीधा करूंगा और सीधा कहां मारूंगा, इधर पे मार दूंगा। ऐसा मैं तो फाइटर हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये खड़े हुए मारो, ये मैंने क्या किया, अपने पैर को क्या कर लिया, पीछे कर लिया, मतलब एक टांस बना लिया। अब ये टांस बन गया ना, इसमें मैं इसको पंच भी मार सकता हूं, फ्रंट किक भी मार सकता हूं, घुटना भी मार सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही सामने वाले ने अटैक किया, ये मैंने टांस बना लिया। उतना एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। हमारी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो और वीडियो यदि आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।